हेलो बच्चों, मैं हूं सुमित सर और आपका सुमित सर की क्लास में स्वागत है। मैं आज आपके सामने त्रिज्यखंड से संबंधित प्रश्न लेकर उपस्थित हुआ हूं बच्चों। इसे आप ध्यान दें और बहुत ही बारीकी से समझने का प्रयास करें बच्चों। मैं इसे आपको एक बार में समझाऊंगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। त्रिज्यखंड त्रिज्यखंड होता क्या है, पहले आप उसको जमीनी तरीके से समझ लीजिए। जैसे बच्चों, ये वृत्त, इस वृत्त में ये केंद्र है बच्चों। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ध्यान से। ये वृत्त में केंद्र है और ये आपकी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। हम केंद्र से जहां जहां से रेखा खींचेंगे बच्चों, त्रिज्या कहलाएगी वो। तो एक त्रिज्या हमने यहां ले ली, ये एक आर यहां ले लिया। एक त्रिज्या बच्चों यहां पर हमने ले ली, एक आर यहां हो गया। अब बच्चों अगर इसको कट करके मैं हटा दूं, इस तरह से आपके सामने कर देता हूं बच्चों। मैं इस तरह से कट करके मैं इसको हटा देता हूं तो कुछ इस तरह की आकृति आपके सामने आती है। तो ये त्रिज्य खंड, यानी कि ये काट के इसको यहां से लाते हैं तो ये त्रिज्याओं का खंड टुकड़ा है बच्चों। त्रिज्य, त्रिज्या, ये आर आर त्रिज्या हो बच्चों, खंड टुकड़ा। इससे कट के बच्चों जो यहां पर प्रस्तुत होता है वो आपका त्रिज्यखंड कहलाता है। इसमें बच्चों आर आर दो है, दो त्रिज्या आपके सामने है। बीच में एक कोण बच्चों क्रिएट होता है। इस कोण में अभी क्या मान है, नहीं 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, क्या है, नहीं, इसको छोड़िए। पहले हम जानते हैं कि कोण को इंडिकेट किससे किया जाता है। तो कोण को इंडिकेट थीटा से किया जाता है बच्चों। याद रहे, थीटा बच्चों आपको इस तरह से नहीं निकालनी है पूछ, नहीं तो ये क्यू बन जाएगी। आपको इसके अंदर ही रखना है तो ये थीटा कहलाएगी बच्चों। और कोण को जो इंडिकेट किया जाता है वो थीटा से इंडिकेट किया जाता है बच्चों, तो ये थीटा करती है। अब ये त्रिज्यखंड, ये जो टुकड़ा है, त्रिज्याओं खंड का टुकड़ा जो है, इस त्रिज्यखंड के बारे में जानते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होता है, क्या कहता है। तो त्रिज्यखंड का तात्पर्य किसी वृत्ताकार क्षेत्र, देखिए भाई यहाँ एक वृत्ताकार क्षेत्र है, एक किसी वृत्ताकार क्षेत्र का वह भाग, यानी कि वह हिस्सा, ये वाला हिस्सा बच्चों, वह भाग जो दो त्रिज्याओं, देखिए बच्चों ध्यान से, एक ये त्रिज्या है और एक ये त्रिज्या है। तो दो त्रिज्या है बच्चों आपके सामने, दो त्रिज्याओं और उसके संगत चाप से घिरा हो, ये आपका बच्चों चाप कहलाता है। ये संगत चाप से घिरा हुआ है, ये सीधा नहीं है बच्चों, ये चाप है, वृत्त के आकार में है, तो आप इसको चाप कहेंगे। तो ये चाप से घिरा हुआ हो और दो त्रिज्याएं हो उसमें, ये बात गौर करने वाली है। दो त्रिज्याओं और उसके संगत चाप से घिरा हो, वह त्रिज्यखंड कहलाता है। हम ऐसे बोल सकते हो, किसी वृत्ताकार क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और वृत्ताकार ये चाप से घिरा हो, तो इसका नाम बच्चों हो जाता है त्रिज्यखंड। अगर बच्चों आपको विजिबिलिटी में दिक्कत है तो मैं यहां लिखता हूं त्रिज्यखंड, ये कहलाएगी। और वही त्रिज्यखंड बच्चों हमने यहां से काट के हटा के यहां पर दिखाया है आपको। अब त्रिज्यखंड को बहुत हद तक आप समझ गए होंगे बच्चों। अब मैं बात कर लेता हूं इसके सूत्र की। ये त्रिज्यखंड का अगर आपको क्षेत्रफल, इसका अगर आपको क्षेत्रफल निकालना हो, इस पूरे का आपको बच्चों क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो क्या किया जाए, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बच्चों होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बच्चों हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। ये कोण है बच्चों, ये 360 मैंने क्यों लिखा, पहले उसके बारे में हम बात करते हैं। ये वृत्त जो होता है बच्चों, वृत्त के चारों ओर आपको मालूम है क्या कितने कोण होता है, ये चारों ओर जो वृत्त का है ये कोण अगर राउंड लें तो 360 डिग्री का कोण बनता है। अगर कोई आपसे 360 का कोण बनाने बोले, आप सिंपली राउंड कर दीजिए बच्चों चाप से, तो ये 360 का कोण हो जाएगा बच्चों। तो ये पूरे वृत्त के अंदर जो होता है बच्चों, ये 360 का कोण होता है।
उसमें से ये एक छोटा सा खंड है कोण का। अब ये 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री कुछ भी हो सकता है बच्चों। ये जो है छोटा वाला है, तो ये लघु त्रिज्यखंड। इधर एक बड़ा सा त्रिज्यखंड बच्चों बचा हुआ है, जो ये आपका दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है। लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाया बच्चों। अब सूत्र आपके सामने है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। अब इससे रिलेटेड आपके टेक्स्ट बुक से जो क्वेश्चन है बच्चों, मैं वो सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। आप ध्यान से वीडियो में बने रहें और त्रिज्यखंड संबंधी सारी समस्याओं को अच्छे तरीके से समझ लें, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना कभी करना ना पड़े। तो हमारे सामने पहला प्रश्न बच्चों, जो कि आपके बुक से रिलेटेड है। 6 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त के 6 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण 60 डिग्री है। जिसका कोण बच्चों 60 डिग्री दिया हुआ है। अब मैं इसको कैसे बनाऊंगा, आप ध्यान से देखिए, कहीं कोई परेशानी बच्चों आपको नहीं होगी। 6 cm त्रिज्या है। आप मान लो ये फिगर है बच्चों, इसमें ये त्रिज्या 6 cm दी हुई है, तो ये आप r को 6 cm लो। ये 6 cm है बच्चों, तो ये भी 6 cm। चूंकि r वृत्त में सभी की समान ही होती है, तो ये 6 cm बच्चों, तो ये त्रिज्या भी 6 cm हो गई। अब त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये बच्चों आपसे पूछ रहा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो हम सबसे पहले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लिख देते हैं बच्चों। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है बच्चों, अभी हमने लिखा था पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। अब बच्चों आपको सबसे पहले देखना है कि पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर यहाँ क्यों दिया है सूत्र में। वृत्त का क्षेत्रफल तो आप जानते ही हो ना, पाई आर स्क्वायर होता है। तो वृत्त के क्षेत्रफल से ही ना ये कटा हुआ भाग का हम निकाल रहे हैं क्षेत्रफल बच्चों, इसलिए यहाँ पे थीटा दिया गया और नीचे 360 की पूरे का वैल्यू 360 होता है। पूरे वृत्त में अंदर का पूरा का मान 360। खैर उस बात को छोड़ते हैं बच्चों, पाई का वैल्यू क्या दिया हुआ है 22/7। तो पाई के स्थान पे 22 और नीचे हमने 7 कर दिया इसके स्थान बच्चों। आर बच्चों दिया हुआ है यहाँ कितना 6 cm। आर देखिए बच्चों त्रिज्या का वैल्यू 6 cm दिया हुआ है, ये 6 cm आर के स्थान पे हम लोग ले लेते हैं। यहाँ गुना छुपा बच्चों, स्क्वायर इसके ऊपर है, हम यहाँ स्क्वायर डालेंगे, फिर यहाँ गुना छुपा हुआ है बच्चों, हमने गुना लिख दिया। थीटा, अब आगे बढ़िए क्वेश्चन, जिसका कोण 60 डिग्री है। ये कोण जो है बच्चों ये 60 दिया हुआ है। ये कोण का मान कितना है बच्चों 60, तो आप थीटा के स्थान पे बच्चों 60 लिख दो। और नीचे 360 है, तो आपको नीचे 360 लिख देनी है। उम्मीद करता हूं बच्चों आप इसे समझ गए होंगे। फिगर बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं बच्चों, हमने सिर्फ समझाने के लिए आपको यहाँ पर रखा है। इसको आपको एक्स्ट्रा पोजीशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। ये मैंने फिगर यहाँ से हटा दिया। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 6 cm त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसका कोण 60 है। आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल डायरेक्ट लिख देना है। पाई का वैल्यू 22/7। आर बच्चों त्रिज्या 6 cm है, तो आर स्क्वायर है, तो 6 पर लिख के स्क्वायर कर दे। थीटा कोण को इंडिकेट करता है बच्चों, थीटा मतलब कोण होता है। यहाँ कोण बच्चों आपका 60 डिग्री दिया हुआ है, तो कोण के स्थान पे यहाँ पे आप 60 लिखिए, नीचे 360। बच्चों ये 7 मैंने पाई का वैल्यू 22 ऊपर और 7 डायरेक्ट नीचे कर दिया बच्चों, ऐसा आप कर सकते हो। अब मैं कैलकुलेशन करता हूं बच्चों, 22 नीचे 7 दो गुने 6 स्क्वायर है बच्चों, 6 को आपको 2 बार लिख देनी है, गुने 60 और फिर 360। अब बच्चों जितना कट होता है आप कटा दो, 0 0 कट हो गया, 6 से 6 6 के 36, फिर ये 6 6 कट हो गया। अब 22 को बच्चों 6 से गुना करें, आपका 132 होता है, नीचे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर।
उम्मीद करता हूं बच्चों आप इसे समझ गए होंगे। अगर किसी प्रकार की परेशानी है तो मैं एक प्रश्न आपको और सॉल्व कर देता हूं बच्चों, ताकि कहीं कोई दिक्कत आपको ना रहे। अब जैसे मेरे पास बच्चों एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 7 cm त्रिज्या, अब 7 cm त्रिज्या ले लेते हैं। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण इस बार बच्चों मान लो 90 डिग्री दिया हुआ है। तब कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आपको सूत्र को लिख देना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। उसके बाद बच्चों पाई का मान आपको यहाँ पर लिख देना है 22/7, 22 ऊपर 7 नीचे, इन सबों में गुना का चिन्ह छुपा हुआ है बच्चों, गुना देंगे। आर का वैल्यू बच्चों दिया हुआ है 7, ये देखिए 7 cm त्रिज्या है, तो इस 7 cm को आर के स्थान पे बच्चों लिख देना है। पावर 2 है तो पावर 2 को डाल देना है बच्चों, फिर गुना है, फिर गुना का चिन्ह देंगे बच्चों। थीटा के स्थान पर 90 डिग्री है, तो इस थीटा के स्थान पर आप यहाँ 90 डिग्री डाल दें। समझ गए बच्चों या कोई दिक्कत है? मैं फिर बता देता हूं, पाई का 22/7, आर के स्थान पे ये 7 आपको डालना है, पावर 2 है, पावर 2, फिर थीटा के स्थान पे 90 डिग्री, नीचे 360 आपको डाल देना है बच्चों। बस एक सिंगल लाइन चलेगी, 22/7 गुने 7 स्क्वायर है, मतलब 2 बार डालना है, 7 को बच्चों 2 बार लिखना है। ये रहा 7 2 बार गुने 90 और नीचे 360। जितना कट हो सके कटा दीजिए बच्चों, 0 0 कट हो गया, 9 से 9 चौके 36, 7 7 बच्चों कट हो गया, 2 से कटा 11 दूनी 22, 2 दूनी 4, 11 को 7 से गुना करेंगे 77 और नीचे सिर्फ 2 बचता है बच्चों। 2 से इसको आप भाग भी कर से देख सकते हो बच्चों, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूं बच्चों आप इसे बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं आपके सामने बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन लेके आता हूं, जो कि लगभग बोर्ड एग्जाम्स में 90% पूछने के चांसेस होते हैं बच्चों, और वो है घड़ी का सवाल। आप ध्यान से वीडियो में बने रहें और मैं अगले प्रश्न को भी आपको बिल्कुल ही मक्खन तरीके से बताऊंगा। ध्यान दें बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला प्रश्न बच्चों आपके सामने है, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई दी हुई है बच्चों 14 cm, 14 cm है, 14 cm है। और फिर बोलता है बच्चों 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें। 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें। ध्यान देंगे बच्चों, आप घड़ी देखे होंगे बच्चों, ये मान लीजिए ये घड़ी है, फिगर बनाने की बच्चों कोई आवश्यकता नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, आप ध्यान तो एक बार में समझोगे। एक घड़ी की मिनट की सुई, आप मान लो बच्चों ये मिनट की सुई यहां तक टच कर जाती है, क्योंकि घड़ी है, घड़ी में तो थोड़ी सुई हटी हुई रहती है, बट यहाँ क्वेश्चन का डिमांड ही ऐसा है कि आपको इसको आर समझ लेना है। तो घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 cm है बच्चों। अब कह रहा है 5 मिनट में, 5 मिनट आप जानते हो बच्चों यहां से यहां तक घड़ी में, तो यहां तक मैं ले लेता हूं। ये 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल रचा वो आपको निकालना है। ये थीटा यहां दी हुई है नहीं बच्चों, ये कोण का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, लेकिन हाँ सुई की लंबाई 14 दी हुई बच्चों, तो आर का वैल्यू दिया हुआ है। सुई की लंबाई मतलब आपकी आर दी हुई है, आपको कोण निकाल लेना है, फिर सवाल आसानी से बन जाएगा। तो मैं यहाँ कोण निकाल के दिखाता हूं कि कोण होता कितना है। अच्छा बच्चों, एक मिनट में मिनट की सुई द्वारा बना कोण क्या होगा, पहले इस पर हम लोग गौर करते हैं।
1 मिनट में कितना कोण रेडी करता है बच्चों, कितना कोण बन जाता है। तो आप ये बताओ कि पूरे वृत्त में, यानी कि ये घड़ी हो चाहे वृत्त, ये पूरे गोल में, अभी मैंने पिछले वीडियो में आपसे बात किया था और इस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि वृत्त में जो होता है गोल राउंड में वो कोण कितने का होता है, तो 360 का। और 1 घंटे में कितने मिनट होते बच्चों, 60 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट। आपको पहले 1 मिनट का निकाल देना है, फिर 5 मिनट में इजी में निकल जाएगा। 360 मैंने क्यों दिया बच्चों, क्योंकि पूरे वृत्त में पूरे का कोण का मान 360 होता है और 1 घंटे में होती है 60 मिनट। आप 60 से इसको भाग करो, 6 छके 36, 1 मिनट में बच्चों 6 डिग्री का कोण बनाएगा। तो हमको निकालना कितना का, इसे हम 5 मिनट का निकालते हैं बच्चों कि 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बना। 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में बच्चों 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में 6 गुना 5, 6 पंचे 30 डिग्री। अब आपको जितने मिनट में भी निकालना है बच्चों, अगर क्वेश्चन में यहां दिया रहे 10 मिनट, तो भी आपको ये काम करनी ही होगी। इस काम को आपको याद रख लो, ये काम किए बिना आप नहीं निकाल सकते हो। अगर यहाँ 20 मिनट रहेगा बच्चों, तो 20 को 6 से गुना कर देंगे 120। अगर 10 मिनट में रहेगा बच्चों, 10 को 6 से गुना कर देंगे, तो 360/60 आपको मिनट वाले क्वेश्चन में करना ही है। इसके बिना आपका सवाल सॉल्व नहीं हो पाएगा। अब आपको जो है निकालना है 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये बच्चों त्रिज्यखंड की आकृति है, ये त्रिज्यखंड की आकृति है, तो आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। मैं लिखूंगा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। सूत्र होता है त्रिज्यखंड का बच्चों πr² θ/360। पाई का वैल्यू होता है बच्चों 22/7। यहां गुना का चिन्ह दे दो। r का वैल्यू बच्चों दिया हुआ है 14, तो हम 14 यहां डालेंगे, फिर स्क्वायर, फिर थीटा दिया हुआ बच्चों 30 गुने 360, 22/7 गुने 14 स्क्वायर है, इसको 2 बार डालूंगा, 30 थीटा है 360। कट की बच्चों 7 से 7 दूनी 14, 0 0 कट देगा बच्चों 3 से, फिर 12 बार में ये कटेगा, फिर 2 से 2 छक्के 12, फिर 2 3 6, 2 से 14, 22 को 7 से ना करें 154/3 cm स्क्वायर। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आप इसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर अवश्य करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।